तो आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, अनकट वीडियो है। समय की कमी के कारण वीडियो बनाने में थोड़ा असमर्थता व्यक्त कर रहा हूं और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी जब भी मुझे थोड़ा बहुत जो वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ टिप्स दी जाएं। तो दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी हैं लेकिन शॉर्टकट में कि एक क्वेश्चन काफ़ी लोगों का है कि डिटर्जेंट के विषय में पूछते हैं कि डिटर्जेंट किस टाइप का होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा जो डिटर्जेंट को बताना चाहता हूँ आपको कि आप यूज़ करें, और हम करते हैं उसको। बाकी टीपॉल वगैरह, सरफ वगैरह ये दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें आता है नोनानिक यानी NID। तो NID में क्या होता है कि उसमें हम गाढ़ा यानी थिकनेस या उसमें पतला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो चिकनाई ज़्यादा है या झाग ज़्यादा कर रहा है, उससे मैल काटने का या कपड़े को क्लीन करने का कोई भी उसमें सारोकार नहीं होता। इसके जो कंटेंट होते हैं, जो उसके रचक होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर जो केमिकल आता है, जो NID आता है, नोनानिक आता है, लिक्विड सोप, तो उसमें क्या है कि एक तरह का उसके कंटेंट देखे जाते हैं कि उसका स्टैंडर्ड हमें 20 चाहिए, तो हमें 20 के आसपास ही चाहिए, वो 1900, 2100, 20 हो, तो वो ही परफेक्ट है। बाकी जैसे जैसे गारमेंट है 70 रुपये किलो से लेके और ये 200-250 रुपये kg तक आता है, और उससे ज़्यादा भी होते हैं। जैसे कुछ स्पेशल गारमेंट होते हैं उनके लिए ये जैसे वॉशिंग होप या चिल्लर इस टाइप के होते हैं। तो इससे पतले और ज़्यादा गाढ़े का कोई मतलब नहीं होता उसका, क्योंकि जो ज़्यादा चिकनाई होगी, ज़्यादा झाग होगा, उसमें पानी ज़्यादा लगेगा। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने और बाकी जो जितने भी कंट्री में हमारा जो एक्सपोर्ट होता है गारमेंट, उन्होंने एक गाइडलाइन की है कि उसमें ZDHC फ्री होना चाहिए। उसमें क्या है कि एक पानी की बचत हो और दूसरा हैजर्ड उसके अंदर केमिकल ना मिक्स हो कि शरीर के लिए जो घातक हो, क्योंकि कोई भी ऐसा जो केमिकल घातक होता है वो शरीर के लिए तो घातक है ही, बाकी पर्यावरण के लिए भी वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। क्योंकि जो भी पानी हम ड्रेन करते हैं वो हमारे वनस्पति में, पशु पक्षी या पृथ्वी के ऊपर ही जाता है, तो वो घातक होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए गाइडलाइन की है, उसमें ZDHC फ्री होना चाहिए। जैसे हमारा फिक्सर में होता है एजो फ्री होता है, या NPEO, APEO। तो ये जो होते हैं कि जो ड्राई क्लीनर या डोमेस्टिक में यूज़ करते हैं उसमें कुछ भी कर लेते हैं, तो ये नहीं, जो भी काम करें आप परफेक्ट करें। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कोई भी विषय होता हमारा, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, या कोई भी इतिहास का, किसी टाइप का जैसे हम लिखते हैं, तो टीचर ये देखता भाई इसने बच्चे ने लिखा तो काफ़ी है, तो 10 में से 8 नंबर दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, 5 दे दें। लेकिन ये बिल्कुल मैथ की तरह होता है। मैथ में या तो आपको 0 मिलेगा या फुल मार्क्स मिलेंगे उसके, क्योंकि या तो सही होगा क्वेश्चन या बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी मेथड को आप लेके चलें। एक होता है रट्टा मार के चलना, कि हमने कोई 2 लाइनें ली, उसको रट्टा मार लिया, कि जो हमारा ड्राई क्लीन का काम है वो रट्टा मारी से चल रहा है, कि कहते हैं ना कि तकियानूसी, कि जो बता दिया उसी वो कहते हैं लकीर का फकीर, वो नहीं। अभी क्या है कि आपको अगर मान लो मार्केट में आपको अपने आप को स्थगित रखना है, कामयाब रखना है, तो आपको ये नई टेक्निक लेनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम कोई केमिकल बताते हैं कि इस केमिकल से ये स्टेन निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी निकल जाता है, ये भी काफ़ी तरह के। लेकिन परफेक्ट केमिकल भी हैं, कि जैसे मान लो ब्लड का दाग है, तो ब्लड के दाग के लिए कौन सा केमिकल होगा, या इंक के लिए कौन सा केमिकल होगा, वो प्रोफेशनल उसी के लिए बनते हैं। तो मैं उसके विषय में बताता हूँ। पहले मैं अपने लिक्विड सोप पे आते हैं।
तो लिक्विड सोप जब भी हमारी कंपनी में आता है तो सबसे पहले उसका सैंपल आता है। जितने भी हमारे बाइंडर हैं, जितने भी हमारे जो केमिकल सोप है जो हमने बांधी हुई है, 5-6 केमिकल सोप है, उनसे हम सैंपल मंगाते हैं। सैंपल आने के बाद में हम उसको लैब के अंदर टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। वो भी का मतलब ऑप्टिकल वाइटनर, जैसे उसमें टीनोपाल, रानीपाल 2B, रानीपाल HI, रानीपाल S, ये बिल्कुल नहीं चलता। हमें बिल्कुल नेचुरल चाहिए होता है। बाकी ड्राई क्लीनर उसमें सब कुछ यूज़ करते हैं। अच्छा, ये यूज़ इंडस्ट्री में कब होता है? किसी कपड़े को हम हाइपो ब्लीच करें, उसको रंग काट करें, तो वो क्या है कि उसका स्वरूप है हल्का सा डल हो जाता है, तो उसको इक्वल करने के लिए हम उसके अंदर जो मलाई करते हैं, यानी साबुन के अंदर उसकी धुलाई करते हैं, उसमें हम 2B यानी नेचुरल के लिए उसमें कुछ मात्रा डाली जाती है कि कपड़े के ऊपर जो केमिकल का जो एक परत है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, कपड़ा हमारा नेचुरल रहे बिल्कुल। बाकी काफ़ी कंट्री में ये है कि S भी यूज़ करते हैं, HI भी यूज़ करते हैं। इसका जो समावेश क्या होता है? इसका समावेश होता है कि आप 2B, S और HI तीनों यूज़ करते हैं तो उसके वाइटनेस, ये ड्राई क्लीन के लिए बता रहा हूँ कि इसकी जो वाइटनेस निकल के आती है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट होती है कि आँखों को चकाचौंध कर देने वाली। इसके मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि आप इसको किस किस मात्रा में, किस रेशो में यूज़ करें। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं ये इसमें आपको डीपली जाना पड़ेगा। अगर आपको मान लो अपने बिजनेस में कामयाब होना है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने देखा सुना और आप इसको नकार गए। इस जो भी चीज़ बताई जाती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी इंसान को, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, जो भी चीज़ बताता हूँ परफेक्टली बताता हूँ। और ये जो चीज़ें हैं अपने जीवन में उतारोगे तो कहते हैं ना कि कपड़ा बोलता है कि कस्टमर जब कपड़े को देखेगा तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ है कुछ बात। अच्छा, बाकी रंगीन कपड़ों में तो नहीं पता लगता, वाइट कपड़े पे ही आप बता सकते हो कि इसमें कितनी वाइटनेस आई है, कितनी सफ़ेदी आई है। बाकी रंगीन कपड़ों का भी क्या है कि मैं बार बार बताता हूँ आपको, जब भी आप किसी भी डार्क कलर के कपड़े को वॉश करें तो उसके बाद एस्टिक एसिड करें। तो ये बहुत एस्टिक एसिड बहुत को उससे एलर्जी होती है, तो उसकी जगह आप इनोवा टेक्स AC यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एक तरह का ये एस्टिक एसिड का दूसरा रूप होता है, गंध रहित होता है वाटर वेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो नोनानी का ये है कि पतला हो या गाढ़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कि उसकी एक तो ज़्यादा झाग नहीं बननी चाहिए, कि जब तक हम उसके अंदर सोडा ऐड नहीं करते, सोडा एस या सोडा बाइकार्ब यानी मीठा सोडा ऐड नहीं करते, जब तक उसमें झाग नहीं बनते। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है पानी कम लगे और कपड़े के ज़्यादातर ये कम से कम 50% स्टेन को बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो इसके अंदर शक्ति होती है इतनी। तो आप ब्रांडेड केमिकल यूज़ करें, ज़्यादा महंगा नहीं होता, क्योंकि सस्ता केमिकल आप मान लो 200 ग्राम डाल रहे हैं, आपका उसमें 50 ग्राम में काम चल जाएगा। तो एवरेज देखोगे तो एवरेज में आप जो ब्रांडेड जो मटेरियल आप ले रहे हो, केमिकल ले रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। वो कॉस्टिंग में भी आता है आपकी और आपके क्वालिटी में भी आता है। तो दोस्तों, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, बाकी मैं अभी उसके विषय में बताता हूँ कि जो स्टेन के लिए है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मैं सोचता हूँ एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई जाएं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ या ज़्यादा, उससे मतलब नहीं होता। मेरा होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप तक कोई बात पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, उसके विषय में बताता हूँ अभी। इसमें ये एक्रोन कंपनी है, एक्रोन केमीग्रीन कंपनी, ये इसका नाम है, एक्रो केमीग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके जो हम यूज़ करते हैं केमिकल, इसमें है एसी तार क्लीन, यानी स्पेशली फॉर
ऑयल, यानी किसी भी तरह के कपड़े पे अगर मान लो आपके ऑयल के स्टेन है, चिकनाई हो, तेल, घी या चिकनाई ग्रीस वगैरह, वो इमीडिएट निकाल देती है। तो इसकी जो कीमत है वो कीमत है 375 ml, ये है 650 रुपये का। उसी तरह एसी डाई क्लीन, यानी डाई, जो डाई होती है जो प्रिंट, उसके लिए है, वो स्पेशली डाई स्टेंस के लिए है, इसकी कीमत भी यही है। बाकी एसी इंक क्लीन, यानी किसी तरह का भी, क्योंकि हम जो पेन होते हैं हमारे, जैसे पेन है, एक वाल पेन होता है, जेल पेन होता है। वाल पेन को तो निकाल लेते हैं, वाल पेन के लिए एसीटोन यूज़ करते हैं, इसके लिए हम DMI यूज़ करते हैं, यानी अनुपम डिमाल्थिल फॉर्मामाइड यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए रेजिस कोर है वो यूज़ करते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे वो होते हैं स्टेन जो नहीं निकलते पेन के, तो उसके लिए आप इसमें इंक क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। और एसी ब्लड क्लीनर, ये स्पेशली होता है ब्लड के लिए, किसी भी तरह के फैब्रिक के ऊपर। ये एक्रोन केमी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट हैं और इसकी जो कीमत है वो है 375 ml, ये आता है 650 रुपये का। क्योंकि कीमत ज़्यादा है उसी हिसाब से इसका काम भी बहुत ज़्यादा है। एक आप शीशी लेंगे, छोटी शीशी, तो आपके ये कम से कम 700-800 पीस निकाल देगी आराम से, लगता कम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, हम रगड़ने पे या बुर्श रगड़ने पे उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर इस चीज़ को लेंगे तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर ज़्यादा लगेगी। हमारे ज़्यादातर केमिकल इस टाइप के होते हैं कि उसको पानी के अंदर डालें केमिकल को और उसमें कपड़ा डिप कर दें, वो ऑटोमेटिक निकल जाए अपने आप बिना हाथ लगाए, इस टाइप के केमिकल। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें को प्रलोभन देने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। मेरा ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो काम करते हैं माइंड फ्री होके करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सफलता प्राप्त करें, कि जिसमें डर नाम की कोई चीज़ ना हो कि ये डालने से ख़राब हो जाती है। उसी तरह मैंने कही, एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे जो कलर लग जाता है उसके लिए आप इसमें DKR यूज़ कर सकते हैं, DKI यूज़ कर सकते हैं, साथ में चिल्लर और वॉशिंग ऑफ यूज़ कर सकते हैं। आप उसको मशीन में चला सकते हैं, आप गर्म पानी में कर सकते हैं, जो गर्म पानी में नहीं होता कपड़ा उसको ठंडे पानी में खाली टब के अंदर डाल देंगे, ऑटोमेटिक अपने आप ही निकल जाएगा बिना रगड़े। किसी टाइप का भी कपड़ा हो, और जो उसका जो बेस होता है कपड़े का, बाकी जो मेन जो कपड़े का जो कलर होता है उस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये जब आपके पास आती हैं तो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, और टाइम की कमी के कारण वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी मोटिवेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी हौसला मिलना चाहिए, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा हूँ पूरी तैयारी के साथ आपके सामने आऊँ और नई चीज़ें जो कि आपको एक तरह का बिल्कुल फ्रेश कर दें, कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कि आपका अपना चैनल है, कुछ भी चाहें। अभी तो पार्ट टाइम है, फुल टाइम बिल्कुल आपके साथ आऊँगा, 24 घंटे आपके साथ जुड़ा रहूँगा मैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम में डीपली सोचें और उसे करें। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखें। बाकी कोरोना वायरस से आप सावधान रहें। आप अगर मान लो सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। कपड़े के विषय में कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।